जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत आप सभी लोग का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 3 सवाल को हल करेंगे, जो कि नंबर 3 सवाल के 5 पार्ट है और पाँचों को आज ही के वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। साथियों, इसमें ये पूछा गया है कि ये संगत है या असंगत है। इससे पहले हमने आपको बताया है प्रश्न दो में बताया था कि क्या मतलब कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर रेखा है और कौन समपाती रेखा है। चलिए हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या होती? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं तो संगत है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये क्या होती है? ये समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाएगी, जो कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो ये क्या होगी? असंगत होगा। ठीक है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या होगा? तीनों बराबर है, तो ये होगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं होगा। समपाती रेखाएं होगा तो ये होगा संगत होगा। बस हमें यही याद रखना है। और फिर चलिए इसको लिखते हैं। तो हमें समीकरण के रूप में, हम सभी को पता है समीकरण के रूप में क्या होता है। ax + bx बराबर 0 हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, जैसे 3x + 2y, यहाँ पर प्लस से इधर आकर माइनस में हो जाएगा, -5 0। और यहाँ पर क्या है? 2x - 3y, और फिर यहाँ पर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा और 0। इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 1। A1 का मान कितना है? यहाँ पर देखा जाए तो A1 का मान 3 है और B1 का मान है 2 है और C1 का मान है -5 है, तो -5 लिख दिया। अब देखते हैं A2 का मान कितना है। A2 का मान है 2 है, तो 2 लिखा। B2 का मान -3 है, तो -3 लिखा। और C2 का मान है -7 है, तो -7 लिख दिया। अब इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए A1/A2 B1/B2। A1 का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिखा। A2 का मान कितना है? 2, तो 2 लिखा। यहाँ पर देखें B1 का मान कितना है? 2 है और B2 का मान कितना है? -3 है, तो -3 लिखा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर ये A1/A2 बराबर आ रहा है 3/2 और B1/B2 का मान आ रहा है 2/-3 आ रहा है। तो ये क्या है? ये दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या होगा? बराबर नहीं, तो ये होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो ये क्या है? संगत है।
तो हमें क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है असंगत। तो ये क्या आता है, अतः यह संगत है। ठीक है, चलिए साथियों दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। साथियों नंबर 2 सवाल को भी हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें समीकरण के रूप में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x माइनस 3y, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में 8 इधर आ जाएगा, बराबर में 0। 4x 6y माइनस में है और फिर यहाँ पर प्लस में है 9 माइनस में आ जाएगा, बराबर में 0। ये 1 का मान कितना है, ये 1 का मान है 2 है, b1 का मान है -3 है और c1 का मान है -8 है। यहाँ पर देखते हैं a2 का मान है 4 है, 4 लिखा। b2 का मान कितना है -6 है तो -6 लिखा। और c2 का मान कितना है -9 है तो -9 लिखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 1 बटे a2 के रूप में देखते हैं, ये 1 बटे a2 b1 बटे b2। ये 1 का मान कितना है 2 है और a2 का मान 4 है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। और b1 का मान कितना है 3 है, -3 है और ये b2 का मान है -6 है। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 इसका भी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये दोनों बराबर आ रहा है। अब हम निकाल कर देखते हैं c1 बटे c2 के, c1 बटे c2। तो c1 का मान कितना है -8 है तो -8 लिखा और -9। c2 का मान -9 है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वन बटे ये 2 बराबर में आ रहा है b1 बटे b2। दोनों की संख्या क्या है, सेम है, दोनों की संख्या सेम है, लेकिन c1 बटे c2 की संख्या सेम नहीं। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इसको कौन सा कहेंगे, ये कहेंगे समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं संगत है या असंगत है, तो देखा जाए समांतर रेखाएं असंगत है तो ये कहेंगे असंगत है। ठीक है, तो चलिए साथियों ये भी हो गया। अब नंबर 3 सवाल की ओर चलते हैं। आइए साथियों नंबर 3 सवाल को भी हल करते हैं। क्या है, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर में 7 है, 9x माइनस में 10y फिर बराबर में 14। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सभी को पता है कि हमें समीकरण के रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले इसके रूप में लिखते हैं। देखिए 3 बटे 2x है तो x लिखा, प्लस में 5 बटे 3 है तो 5 बटे 3 लिखा, y का y लिखा और फिर यहाँ पर प्लस में 7 है तो इधर आकर माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर में 0। इस फॉर्मेट में हो गया। इसको भी कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 इसको दे देते हैं। देखिए 9x माइनस में 10y और फिर माइनस के 14 आ जाएगा। इसको समीकरण बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 का मान कितना है, ये 1 का मान है 3 बटे 2, b1 का मान कितना है 5 बटे 3 और c1 का मान कितना है माइनस के 7 है तो माइनस के 7 लिखा। ये 2 का मान कितना है, ये 2 का मान है 9 है तो 9 लिखा। b2 का मान कितना है माइनस के 10 है तो माइनस के 10 लिखा। और c2 का मान कितना है माइनस के 14 है तो माइनस के 14 लिखा। ठीक है, अब ये 1 बटे ये 2 देखते हैं और फिर b1 बटे b2 को देखते हैं। तो ये 1 का मान कितना है
ये वन का मान है 3/2 है तो 3/2 लिखा, ठीक है। और फिर ए टू का मान कितना है, 9 है तो 9 लिखा। इसको यहाँ से अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 3/2 क्या है, बटे में है 9, बटे में है 9 तो 9 बटे में है तो इसको एक नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 9 है, 9 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1 लिख दिया। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 3/2 और फिर इधर 1/9 आ जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। आप देखिए क्या होता है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/3 दूनी 6, 1/6 आ गया। अब देखते हैं ये b/1/b/2, तो b/1 का मान कितना है, यहाँ पर है 5/3 है, तो 5 बटे दिखाई दे रहा है, इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पर b1/b2, तो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 9 है, 9 नहीं है, 5/3 है, 5/3 लिखा। और फिर बटे में b2 का मान कितना है, b2 का मान है -10, तो -10 लिखा। तो -10 से हमको 10 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी लगा दिया। तो यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/3 गुणे 1/-10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो गया। तो 1/3 दूनी 6, -6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस तो कहीं नहीं लगा था, तो ये -x में 1/6 आ रहा है, इसमें माइनस के 1/6 आ रहा है, तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है, ठीक है साथियों। ये है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो बराबर नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है तो क्या है, संगत है, तो हम इसको संगत लिख दे रहे हैं, अतः यह संगत है, ठीक है। तो चलिए साथियों अब नंबर 4 सवाल को भी हल करते हैं। तो चलिए साथियों नंबर 4 सवाल को भी हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सभी को पता है कि हम इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं, जो ax + by + c के रूप में लिखना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 5x माइनस में 3y है तो 3y लिखा, और यहाँ पर देखा है प्लस में है तो इधर माइनस में 11 बराबर में 0, और फिर माइनस के 10 है तो माइनस के 10x प्लस में 6y, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 22 आ जाएगा बराबर में 0। ये वन का मान कितना है, 5 है तो 5 लिखा। b1 का मान कितना है, माइनस के 3 है तो 3 लिखा, और c1 का मान कितना है, माइनस के 11 है तो 11 लिखा। ये 2 का मान है माइनस के 10 है तो 10, और b2 का मान कितना है, प्लस के 6 है तो 6 लिखा, और c2 का मान है प्लस के 22 तो 22 लिखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, a1/a2 और फिर a1/a2 को पहले देखते हैं। a1 का मान कितना है, 5 है, और a2 का मान कितना है, माइनस के 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2 आ गया, क्योंकि माइनस में आएगा। अब b/1 को b/1 और फिर b/2। b1 का मान कितना है, माइनस के 3 है और 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा माइनस के। तो a1/a2 बराबर में है b1/b2 के, यानी 2 सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब c1/c2 को भी ज्ञात करेंगे, c1/c2 को, तो माइनस के 11 है और 22 है, माइनस के 11 है तो माइनस के इधर माइनस लगा दे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1/2
2 आ रहा है, सभी में माइनस आ रहा है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ये क्या है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के। अगर ये तीनों बराबर है तो हमें क्या है, संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, जो कि संपाती रेखाएं में और प्रतिच्छेदी रेखाएं में अनेक हल होते हैं। और एक क्या है, हालांकि यहाँ पर संगत और असंगत पूछा गया है तो संपाती रेखाएं में संगत है, अतः यह संगत है, अतः यह, ठीक है। तो साथियों ये भी तीसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं हम नंबर 4 सवाल हो गया। अब देखते हैं हम नंबर 5 सवाल की ओर। आखिरी जो सवाल ही बचा है और इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं। 3/4 है तो 3/4 x प्लस में 2y है तो 2y लिख दिया, और फिर बराबर में 8, सॉरी यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आकर 8 माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण के रूप में हो गया, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और इसको क्या करते हैं, देखिए 2x प्लस में 3y माइनस में 12 बराबर में 0, इसको समीकरण के रूप में ये भी हो गया, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, A1 का मान कितना है, 3/4 है, B1 का मान कितना है, 2 है, और C1 का मान कितना है, 8 है, माइनस के 8 है तो 8 लिख दिया। अब क्या है, A2 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखा, B2 का मान कितना है, 3 है, 3 लिखा, और C2 का मान कितना है, माइनस के 12 है तो 12 लिखा। अब A1 बटे A2 और B1 बटे B2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, A1 का मान कितना है, 3/4 है तो 3/4 लिख दिया, फिर बटे में A2 का मान है 2 है, 2 तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1 लगा दिया। अब क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यहाँ का अगर ये बटे में इसको जाकर उल्टा कर देंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तब देखिए क्या होता है, 3 एकम 3 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो ये 3/8 आया। अब दूसरा देखते हैं क्या है, देखिए B1 बटे B2 है तो B1 का मान कितना है, B1 का मान है 2 है तो 2 लिखा, और B2 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखा, ठीक है। तो इसको अब ये दोनों सेम है नहीं, ये बराबर में नहीं, इसका 3/8 है, ये बटे A2 का मान है 3/8 है, और B1 बटे B2 का मान है 2/3 है। तो ये दोनों फॉर्मेट में है नहीं, बराबर है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे इस तरह से, A1 बटे A2 बराबर ही नहीं है B1 बटे B2 के। तो ये क्या होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत होगा। देखिए यहाँ पर अतः यह संगत है। तो साथियों प्रश्नावली 3.1 के पार्ट 3 के 5 पार्ट थे और उसको सभी का हल कर दिया है आपके सामने। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप सभी लोग भाई वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो तो भाई कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी करिए, और साथियों हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।